Dijela mixe den shukundren kyagar RSS u chikhep chomi the batan kyaga phedön kyabgyo chobo unzu nangke Pushap Indresh Kumar chone sungshe nangyu. I request our special invitee Shri Indresh Kumar, Senior Central Executive Member of Rashtriya Swayamsevak Sangh and founder and patron of Bharat Tibet Sahyog Manch to deliver his speech. आज के इस विशाल सभा में भारत ही नहीं विश्व भर से उपस्थित मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे एक ऐसे अवसर पर 10 मार्च 1959 तिब्बत के लोग अपनी स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस अपनी डिग्निटी पहचान अपनी संस्कृति कल्चर अपना रिलीजन धर्म इसको बचाने के लिए दे केम टुगेदर। चीन ने कत्लेआम किया, लाखों लाख लोग इतिहास के अंदर नाम भी रजिस्टर नहीं करा सके कि वो कहाँ चले गए। दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स। मैं मदर लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हिंदी में, और इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। इसलिए मैं जिन लाखों लाख लोगों ने बलिदान दिए उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ और इस विश्वास से देता हूँ कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, आधा अधूरा नहीं सारे का सारा है। अगर 80 वर्ष में ये सपना साकार हो सकता है तो फिर तिब्बतियों का ये सपना साकार क्यों नहीं हो सकता कि फौटाला हमारा है। आई होप सा द डे विल कम। इस टेम्पल में नहीं, फौटाला के टेम्पल के अंदर हम इकट्ठे होंगे। सब मिलकर दुनिया इस बात को कहेगी, रिस्पेक्ट द डिग्निटी इंडिपेंडेंस कल्चर एंड रिलीजन ऑफ एवरी बॉडी एंड एवरी ग्रुप। एक बात इस समय मैं कहूँगा, जब इतने अत्याचार में दुनिया तिब्बत को नहीं झुका सकी, इतने अत्याचार में चीन तिब्बत को झुका नहीं सका, उस दुनिया को ये समझ में आना चाहिए ईरान, इजराइल और अमेरिका दुनिया के अंदर युद्ध से सर्वनाश करते करते
क्या प्राप्त करेंगे। एंड ऑन दिस ओकेजन आई अपील टू द वर्ल्ड, गो ऑन द वे ऑफ बुद्धा, नॉट ऑफ द वार। वो युद्ध के रास्ते से नहीं जाएं, बुद्ध के रास्ते से जाएं। प्रतिदिन टेलीविज़न देखने पर लगता है कि जैसे दुनिया में सब लोग लड़ रहे हैं और खून बहा रहे हैं। मैंने होली पर कहा था, हैव ए लेसन फ्रॉम द बुद्धा एंड हैव ए लेसन फ्रॉम द इंडिया। हम रंगों से खेल रहे थे, प्रेम के बांट रहे थे, करुणा और मैत्री का मैसेज दे रहे थे, और वो सब बड़ी ताकतें हिंसा का, खून खराबे का मैसेज दे रहे थे। दे आर प्लेइंग होली विद द ब्लड, वी आर प्लेइंग होली विद ए लव। इसलिए यह एक संदेश बहुत बड़ी ज़रूरत है। अल्टीमेटली वार इज नॉट ए सोल्यूशन एंड वेपन इज नो सोल्यूशन। अल्टीमेटली डायलॉग इज एन सोल्यूशन। आज की श्रद्धांजलि सभा में वी सेज टू चाइना, कम ऑन द वे ऑफ डायलॉग, नॉट ऑफ वेपन एंड वार। अत्याचार के रास्ते पर नहीं जाए, संवाद के रास्ते पर जाए। चीन हिज होलीनेस को रिस्पेक्ट करते हुए एक्साइल गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस को थोड़ा स्वीकार करे और वार्ता करे। अल्टीमेटली इट विल गो टू द सोल्यूशन, देयर विल डेफिनेटली ए सोल्यूशन। एक साल पहले मैं इसी टेम्पल के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा में बोलने आया था। भारतीय और तिब्बतियों की जनसभा थी। उसी जनसभा के अंदर अन्य कुछ देशों के भी लोग थे। आज तो अनेक देशों के प्रतिनिधि हैं। मैंने सोचा था कि सबके नाम लूँगा, मेरे पास सूची भी है, पर खशक का भाषण सुनते सुनते मुझे लगा आई शुड नॉट रिपीट द नेम्स। So all the dignity sitting on the dais, I salute them and pay my respect to all of them also. इसलिए किसी का नाम छूट गया और लिया नहीं, इसका कोई संकट नहीं है। मैंने सारे नाम ले भी लिए और नहीं भी लिए। कहते हैं कि एक दूसरे के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दीजिए, अटेंडेंस लग जाती है। तो इनका और मेरा अटेंडेंस लग गया है। खशक का भाषण मैंने सुना, रिटर्न में भी पढ़ा। मैं लगभग उनके सब पॉइंट से सहमत हूँ। आई पे माई रिस्पेक्ट टू दैट लेक्चर एंड आई आल्सो एंडोर्स। मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, समर्थन करता हूँ। हमारा समर्थन पक्का है। हम इस बात के बिलीवर हैं कि हमें एक उदाहरण है कि 1600 साल इजराइल लड़ा, एफर्ट्स किए, अल्टीमेटली दे गॉट द फ्रीडम। 400 साल हमने अयोध्या टेम्पल के नाम पर कल्चर, रिलीजन, इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, अल्टीमेटली वी गॉट सक्सेस। 70-80 साल वी गॉट फॉर द हिमालय एंड फॉर द कश्मीर, वी गॉट सक्सेस। तो देर इज ए हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस आल्सो इज ट्रैवलिंग। हमने कोई भी वार वेपन से नहीं लड़ी। आइदर इट इज ए अयोध्या टेम्पल वार, आइदर इट इज ए कश्मीर वार। कहते हैं कि हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में भी, सनातन में भी देवी देवताओं के पास शस्त्र हैं, परंतु
शिष्यों के पास शस्त्र नहीं होते, शिष्यों के पास कमिटमेंट होता है, सरेंडर होता है। मैंने तिब्बत के लोगों को सेल्फ इमोलेशन के द्वारा भी आज अपनी लड़ाई को लड़ते हुए देखा है। इसलिए मैं केवल 1959 के शहीदों को ही श्रद्धांजलि नहीं देता हूँ, जितने भी उस समय से लेकर अब तक और सेल्फ इमोलेशन में जिन सैकड़ों ने अपनी कीमत दी है, जीवन दिया है, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनको गारंटी देता हूँ वो कहीं भी हों, मानकर चलें कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कारगर होगा, सफल होगा, जरूर माना जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक्चुअली मैं बैठा हुआ सोच रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा था कि 7-8 लाख बोलने के बाद आपका नंबर आएगा। वो तो उन्होंने नेक्स्ट 2 ले लिया, तो थैंक्स। और मुझे पूरा भरोसा है आपका हर कदम एक दिन वो लाएगा जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपकी स्वतंत्रता, आपका सम्मान, आपकी संस्कृति, आपका धर्म सुरक्षित होगा। और दुनिया के लिए परम पावन दलाई लामा जी के द्वारा लॉन्ग लिव की जो इच्छाएं व्यक्त करते हुए हम कहेंगे कि एक दिन उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर यह दृश्य देखने को मिले कि वो फोटाला में थे, फिर से वो फोटाला में हों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत 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 आप सबको प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, भगवान अलोकितेश्वर के नाम से लॉर्ड बुद्धा को सैल्यूट करते हुए ये कहता हूँ, हम हर साल भारतीय बोध गया में चीवरदान संघदान के नाम से एकत्रित आते हैं। इस साल भी आएंगे, ये 10th ईयर होगा। और उसमें एक प्रेयर ये भी होती है, जब हम सब भारत के लोग मिलकर, अब कुछ विदेशी भी आने लगे हैं, और मिलकर इस बात की भी प्रेयर करते हैं लॉर्ड बुद्धा को और भगवान अलोकितेश्वर को कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जले जाने से पहले ये दिन दिखा कर जाओ कि हम भी एक सभा फोटाला के महल में कर सकें और परम पावन दलाई लामा जी के साथ तिब्बत जा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया इंद्रेश जी।